नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन मतलब निकालने के लिए ही सही आपको हाथ मिलाना पड़ता है। भारतीय राजनीति की यह परंपरा रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस फिलहाल हाथ मिलाती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सिरसा से शासन कुमारी शैलजा 27 जुलाई यानी आज से अंबाला से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। चाहे उनकी यात्रा विधानसभा चुनावों से पहले शहरी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने पर होगी, लेकिन बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान द्वारा पहले ही हरियाणा मांगे हिसाब के तहत यात्रा निकाली जा रही है। दोनों यात्राएं शहरी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने पर है, लेकिन मंजिल एक है तो यात्राएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? क्यों हुड्डा का हिसाब और शैलजा का संदेश अलग अलग चल रहे हैं? मैम, हुड्डा साहब ऐसा क्यों करेंगे कि पार्टी कमज़ोर हो? क्या मुझे क्या मालूम, ये तो जो दिख रहा है सबको दिख रहा है, वो बातें हैं। इंचार्ज हैं, उनका काम करने का तरीका भी आप देख रहे हैं। मैं उस पर आना चाहता था मैम कि चल रही हैं अब सारी बातें। मैं एकदम मीडिया के सामने सब कुछ, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो दिख रहा है वो सबके सामने है बात। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा का पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह पोस्टर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को सतह पर लेकर आता है, विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका भी देता है कि क्यों आपने इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य के प्रभारी को जगह क्यों नहीं दी। इस पोस्टर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह दी गई है, लेकिन क्या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव आप अपने शीर्ष नेतृत्व के दम पर जीत सकते हैं? यह सवाल खड़े किए नहीं जा रहे, बल्कि हो रहे हैं। कुमारी शैलजा के लिए शायद अच्छी खबर यह भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी को पता है कि एक निश्चित जाट वोट बैंक उनके खेमे में नहीं आने वाला। प्रदेश में हुआ किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का दिल्ली में किया गया प्रोटेस्ट इनकी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो बीजेपी एक बड़े आरक्षित वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहेगा, और आरक्षित वोट बैंक में ही एक बड़ा हिस्सा कुमारी शैलजा का है। बीजेपी आरक्षित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी का आना और मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव रहे कृष्ण बेदी का प्रदेश महामंत्री बनना इसी खंड का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए यह हो सकती है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों अपने क्षेत्रों में एक निश्चित वोट बैंक कांग्रेस के लिए लुभाने में सफल हो जाते हैं। तो सीएम के लिए दावेदारी चाहे किसी की भी मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस का काम बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि वर्तमान की राजनीति व्यक्तिगत हो गई है? बड़े से बड़े नेता अपनी पार्टी नहीं बल्कि खुद के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। क्यों किसी नेता को टिकट नहीं मिलने पर वो पार्टी छोड़ देता है? क्यों थोड़ा सा प्रलोभन मिलने पर वो बदल जाता है? इसलिए जनता का भी फर्ज बनता है कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, लोग इनसे सवाल जरूर पूछें, क्योंकि एक जीवित लोकतंत्र में सवाल का उठना जरूरी है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।